संपूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ये करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। बहुत ही सुंदर सनातन का ये दिव्य महाकुंभ प्रयागराज की पावन धरा पर बड़े आनंद के साथ 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दिव्य आगाज के साथ प्रारंभ हुआ। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेक यंत्रों के माध्यम से देख पा रहे हैं कितनी विलक्षणता हमारे सनातन धर्म में देदीप्यमान हो रही है। वर्तमान काल में जहाँ तक असामाजिक तत्व नाना प्रकार से, अलग अलग प्रकार से व्यंग्यात्मक शब्दों के माध्यम से सनातन धर्म को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा ये तमाचा दृश्य गोचर हो रहा है। इतनी संख्या में लोग उपस्थित होकर के इस दिव्य आयोजन को बड़ी शांति पूर्वक संपन्न कर रहे हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। जब श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के जब समुद्र का मंथन किया तो उसी समुद्र मंथन से अमृत कुंभ की प्राप्ति धन्वंतरी भगवान के द्वारा हुई और इस अमृत कलश को स्वर्ग तक पहुंचाने में और देवताओं में बांटने के काल तक धरती पर 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। उनमें से हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक 12 वर्ष से इन चारों स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। 12 वर्ष के बाद में ये दिव्य आयोजन प्रारंभ हुआ है। सूर्य नारायण भगवान, देवगुरु बृहस्पति जी, चंद्रमा और शुक्र, इन चारों ग्रहों का अलग अलग राशि में दिव्य संयोग होता है। उसी पावन अवसर पर इस दिव्य महाकुंभ का आगाज होता है। महाकुंभ सनातन की एक दिव्य धरोहर है जो हमारे परंपरा को सुशोभित करती है। वैसे भूमंडल पर अनेकानेक स्थानों पर अनेक ऋषि, संत, महात्मा विद्यमान हैं, लेकिन हम लोग उनका दर्शन करना, हम लोगों के लिए अलग अलग स्थानों पर जाकर के दर्शन करना इतना सहज नहीं है। हमारे ऋषियों ने कितनी बड़ी विलक्षण अक्षुण परंपरा को स्थापित किया। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज वर्तमान काल में भी सनातन धर्म के जितने भी संत, महापुरुष, ऋषि, मुनि, त्यागी, तपस्वी है, इस भूमंडल पर आकर के इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के इस पावन त्रिवेणी संगम पर सभी लोग स्नान करते हैं। कितना सत्कर्म, धर्म, कर्म आयोजन होकर के एक विलक्षण सनातन धर्म की धरोहर को देदीप्यमान कर रहे हैं। गंगा मैया है वो ज्ञान की प्रतीक है, यमुना भक्ति की प्रतीक है और सरस्वती मैया है वो त्याग की प्रतीक है। इस विलक्षण स्थान पर हम सब लोग एकत्रित होकर के सनातन धर्म की शोभा को बढ़ा रहे हैं। मैं गुणेश्वर आश्रम मठ ऋषिकेश पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम जी महाराज के परम सानिध्य में शूरदास मार्ग पर 17 नंबर सेक्टर में दिव्य शिविर का आयोजन है। वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और एक बड़ी सुंदर अलौकिक शांति की अनुभूति हो रही है। यहाँ पर संत महात्माओं के दर्शन करके बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है जो शास्त्रों में जिस परम शांति यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममः, शायद उस धाम का कहीं ना कहीं ऐसा ही विलक्षण स्वरूप होगा। ऐसी कल्पना के साथ, ऐसी अनुभूति के साथ मैं कह सकता हूँ बहुत ही दिव्य और सुंदर आयोजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी योगी जी ने बड़ा ही सुंदर व्यवस्थित आयोजन किया है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सारे कार्यकर्ता तन मन धन से भाग दौड़ करके अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। जगह जगह पर संतों की बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं की गई है। बाहर से आए हुए
आगंतुक लोगों के लिए भी QR कोड इत्यादि की व्यवस्था के माध्यम से किसी भी प्रकार से उनको कोई भी प्रकार की शिकायत न हो, अव्यवस्था न हो, इसका भी सुंदर आयोजन किया गया है। ऐसे सुंदर कुंभ के आयोजन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एवं उनकी समस्त कुंभ की टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगा कि तीर्थ में आकर के हमको किसी भी प्रकार की मान, व्यवस्था, सुविधाओं की अपेक्षा नहीं रखते हुए अपने को यहाँ पर अपने जीवन को तपोमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सुविधा जैसी मिले उसे भगवत कृपा प्रसाद मान करके तीर्थ में आकर के अपने जीवन को तप करें। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग, कल्पवासी लोग भी विद्यमान हैं। 41 दिन तक रह करके भूमि पर शयन करके यथा योग्य चावल, दाल, आटा अपना ला करके और स्वयं ही स्वपाकी बन करके भोजन पका करके गंगा में स्नान करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो समस्त भारतवर्षीय लोगों से यही निवेदन है कि आप भी दूर दूर से आवें तो यहाँ पर अपने जीवन को तपोमय बनाएं। जो व्यवस्था मिले उसी में भगवत कृपा प्रसाद मानते हुए से सिरोधार्य करते हुए अपने जीवन को धन्य बनावें। इस महाकुंभ के पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को एवं दूर दूर बैठे हुए विदेशों में भी जो सनातन धर्म का अवलंबन धारण कर रखे हैं ऐसे सभी भक्तों को इस महाकुंभ के पावन पर्व की मंगल कामनाएं प्रदान करता हूँ। जय जय सीताराम, नमो नारायण। जय गंगा मैया, जय सरस्वती मैया, जय यमुना मैया, तीर्थराज प्रयागराज की जय हो।